नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। वन दरोगा उत्तर प्रदेश में बनने का जो अवसर आपको मिला हुआ है, देखिए सभी को अवसर नहीं मिलते हैं और इतनी अच्छे तरीके से जो वैकेंसी वन दरोगाओं की होने जा रही है, दशक के बाद एक दशक बीत जाने के बाद 2006 के आसपास में हुई थी। लेकिन एक अच्छी व्यवस्था के तहत, एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक नियमावली, जो कि विदाउट नियमावली का कभी कुछ नहीं होता, लेकिन अच्छे तरीके से आपको ये देखने का जो अवसर मिल रहा है, पेट के स्कोर से आ रहा है, तो कोई ऐसे लल्लू चप्पू फार्म नहीं भर देगा। फिर उसके बाद में भीड़ कम होगी तो शुचिता बनाने में काफ़ी आसानी होती है। और एक चीज़ ये भी है कि भीड़ कम होने से आसानी से भ्रष्टाचार भी हो जाता है, ऐसा मैंने देखने को कहीं कहीं। लेकिन चाहेगी सरकार और चाहेगी ही, पेट स्कोर में तो सब लोग आ नहीं जाएंगे। सभी के पास में टेक्निकल ग्रेड का ग्रेजुएशन नहीं है। टेक्निकल यानी ये कह सकते हो कि जो ग्रेजुएशन मांगा गया है, ग्रेजुएशन की डिग्री, उसमें जो है साइंस वर्ग में, ठीक है, विज्ञान वर्ग में जो भी स्नातक है विज्ञान वर्ग में, वही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग ये होने के बाद भी लोगों को बता रहे हैं कि पेट का स्कोर काफी हाई रहने वाला है। कितना हाई रहने वाला है? एकदम हाई। जैसे लोगों ने देखा था कि सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए काफी ज्यादा, सप्लाई इंस्पेक्टर सोचो कितने कम पद थे, तब जो है इतनी ज्यादा मेरिट गई थी। लोग पता नहीं कैसे उसको 75 प्लस बता दे रहे हैं। मुझे ये चीज समझने में काफी मतलब कि कठिनाई हो रही है। आपको भी कठिनाई हो रही हो तो बताइएगा। देखिए 800 के आसपास वैकेंसी है, 800 के आसपास वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी में मेरा अपना मानना है लेखपाल के आसपास ही कट ऑफ रहने वाला है। तो जो भी व्यक्ति लेखपाल दिया था या उसके लिए उसका कट ऑफ क्लियर हुआ था, वो कहीं और व्यस्त हो और लेखपाल ना करना चाहता हो, तो वो सभी के सभी लोग फॉर्म को भरें और भरने के बाद में इंतजार करें। निश्चित है कि कट ऑफ कम लगेगा, काफी मतलब कि कम वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको। एक तो विज्ञान वर्ग का ग्रेजुएशन, दूसरा 25 किलोमीटर का वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग है, लेकिन एक चीज समझ लीजिए कठिन है, 25 किलोमीटर है। ये चीज सोच करके लोगों को डर तो लगता ही है। क्या आपको डर अंदर से नहीं लगता होगा? जो फिजिकली फिट है वही तो इसके विषय में सोच सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद मान लीजिए कि जो इन सब चीजों में एकदम अपने आप को फिट पाता हो। देखिए वन दरोगा एक ऐसी नौकरी है, 2800 ग्रेड पे है, लेकिन दरोगा की नौकरी है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रमोशन इतना तेज है कि अगर आप पीसीएस की परीक्षा क्वालिफाई करने के काबिल नहीं है और आपके मन में ये सपना पल ही गया है कि हमको एक अधिकारी बनना है, तो मैं आपको बता दूं कि इस दरोगा के पद से, दरोगा से आप डीएफओ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप 30 के भी एज में सेलेक्ट होते हैं तो 30 के उम्र में भी अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इतना तेज प्रमोशन है कि आप ये समझ लीजिए कि डिप्टी रेंजर बनेंगे, फिर उसके बाद में रेंजर बनेंगे, फिर उसके बाद डीएफओ बनेंगे। ये मतलब सीधा 4-5 साल में मतलब इनका प्रमोशन है। तो निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा पद है और प्रमोशन का सबसे बड़ा जो है चांस और सही तरीका ये वन विभाग में, ये कांस्टेबल से काफी लोग आगे चले जाते हैं। जो वन रक्षक होते हैं, कांस्टेबल रैंक के लोग, ये काफी तरक्की पा जाते हैं यहाँ पर। तो आप तो दरोगा पर सेलेक्ट होने की बात कर रहे हैं, दरोगा से आप कहां पहुंच जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। कभी अन्य जगहों पर इतना सोचना मुश्किल है। सही रणनीति क्या होनी चाहिए? सही रणनीति होनी चाहिए कि आपका हिंदी पर बहुत ही अच्छा पकड़ होना चाहिए। दूसरा, आपका रीजनिंग पर ठीक पकड़ होना चाहिए, एकदम एकाधिकार होना चाहिए।
तीसरा, जीएस आपने देखा ही होगा फॉरेस्ट गार्ड में किस तरीके से लोगों को शीर्षासन करा दिया। तो ये वैकेंसी आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको 3 चीजें मजबूत किया आपने, तो निश्चित है कि आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और निश्चित ही आप इस वैकेंसी में अपना नंबर लगा ले जाएंगे और लोग देखते के देखते रह जाएंगे। देखिए, कोचिंगों के चक्कर में पड़ेंगे, यूट्यूब टीचरों के चक्कर में पड़ेंगे, तो आप देख रहे हैं पीईटी में किस तरीके से लोगों को गच्चा खाने को मिला और करंट अफेयर्स में जो वही करंट अफेयर्स को कर पाया जो लगातार न्यूज़पेपर या मैगजीन का पाठक रहा है। और आपको यह भी देखने को मिलेगा लेखपाल में कितना ज्यादा लोग, कितना ज्यादा बरगलाए ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, एक टॉपिक पकड़ा और एक टॉपिक से ही सारे क्वेश्चन बना दिए। आप बताइए, जो व्यक्ति वो टॉपिक पढ़ा था वही कर पाया अच्छा लेखपाल में। उसके पहले जब पेट 2021 हुआ था तो भी आप देख लीजिए, पेट 2021 में भी पढ़ाए बहुत हाई फाई, आया एकदम पेपर हल हुआ। फिर उसके बाद में आप देख लीजिए सप्लाई इंस्पेक्टर का, इसमें भी हालत लगभग वही रही, बड़ा हाई फाई जो है लेके चल रहे थे। ऐसा कोई नहीं होगा जो मतलब कि 90+ ना कर दे उसमें। तो कहने का आशय क्या है कि जो तैयारी है, तैयारी आज भी वही प्रतियोगिता दर्पण और वही लूसेंट, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण और लूसेंट का कोई जवाब नहीं है। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप परंपरागत तरीके से आगे बढ़ें और हिंदी के लिए जो मैं प्रेफर्ड बुक आपको बताना चाहूंगा, सबसे जरूरी चीज प्रेफर्ड बुक कौन सी होनी चाहिए। देखिए, हिंदी के लिए प्रेफर्ड बुक सबसे अच्छी और हर घर में यूज होने वाली, हर परीक्षार्थी, आदित्य पब्लिकेशन। दूसरा, पृथ्वीनाथ पांडे बहुत ज्यादा चल रहा है, हरदेव बाहरी अब थोड़ा सा पुराने टर्म के लोग यूज करते हैं, पृथ्वीनाथ पांडे। इनको फॉलो करते हुए टेक्स्ट बुक ऐप पर आप लोग टेस्ट जरूर दें और वीकली टेस्ट दें। रोज रोज टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, रोज रोज टेस्ट देंगे तो समस्या खड़ी होगी। वीकली टेस्ट दें, निश्चित है आपके हाथ में दरोगा की ये नौकरी होगी। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि एडवेंचर के साथ में सारी चीजें हमने क्लियर करके आपको बताने की कोशिश की। निश्चित है कि आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।